फरीदाबाद में जिला प्रशासन ने असहाय लोगों के लिए जिनके पास सर छुपाने की जगह नहीं होती, कई बार रात में ठंड में मरते हैं, तो उनके लिए रैन बसेरे तैयार किए हैं। और हम यहाँ इस समय बल्लभगढ़ में पहुंचे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बल्लभगढ़ का जो बस स्टैंड है और मेट्रो जो रेलवे स्टेशन है वो भी यहीं पर है। और साथ ही मैं आपको दिखा दूं ये लगता हुआ यहाँ पर बल्लभगढ़ का बाजार और पुलिस चौकी, तो उसके ठीक सामने यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ रैन बसेरे आप देख सकते हैं कि बोर्ड भी यहाँ पर लगाया हुआ है। रैन बसेरा यहाँ पर बेघर व बेसहारा लोगों के रहने के लिए निःशुल्क व्यवस्था है। ये प्रशासन द्वारा की गई है। आयुक्त नगर निगम फरीदाबाद लिखा हुआ है और उपायुक्त फरीदाबाद भी नीचे लिखा हुआ है। तो आखिर क्या कुछ सुविधाएं यहाँ पर लोगों को मिल रही है, हम इसका रियलिटी चेक करने के लिए पहुंचे। देख लेते हैं। यहाँ पर ये इसका दरवाजा है, खुला हुआ है क्योंकि अभी लोग आ सकते हैं, इसलिए शायद इन्होंने खुला हुआ छोड़ा हुआ है। हवा चली हुई, काफी ठंड है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अंदर का नज़ारा मैं आपको दिखा दूं कि दो लोग जो है यहाँ पर रुके हुए हैं और एक ये तीसरे भाई हैं। ये कौन है, इनसे हम जान लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हीटर भी जो है लगाया गया है ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। गरमाई बनाने के लिए जो है ना हीटर भी यहाँ पर जो है उनकी तरफ से लगाया हुआ है। यहाँ हीटर चला हुआ है, भाई बैठे हुए। क्या नाम है आपका? नमस्ते सर, महेंद्र है सर, महेंद्र सिंह। महेंद्र जी, आप कहाँ से हैं? मैं नगर निगम से हूँ सर। नगर निगम से। क्या ड्यूटी लगाई हुई है? मेरी नगर निगम पे केयर टेकर हूँ मैं सर इसका। केयर टेकर। तो क्या कुछ व्यवस्थाएं की हुई हैं, क्या कुछ सुविधाएं देने की बात रही है यहाँ पर? सुविधाएं सर, जो भी रुकने वाला है पहले तो हम उनसे आईडी लेते हैं उनकी। ऐसे तो नहीं है किसी को भी लुटा लें। यहाँ चोर उचक्कों का ज्यादा माहौल खराब है, इसलिए आईडी के बगैर तो रोकते ना है हम किसी को। बाकी अगर कोई पुलिस प्रशासन का हो या कोई भी उनका शनाख्त करता है तो उसे हम रोक लेते हैं। लौटने में उनके लिए रजाई गद्दे जो भी हमारे पास अवेलेबल है उनकी पूरी सेवा करते हैं। रात को पानी पीने का है, सामने शौचालय सामने है। अच्छा। सुबह इन्हें चाय पानी का जो भी है, नाश्ते का तो नहीं हुआ कि सुबह चाय जैसी सुबह होती है आ जाते हैं होटल वाले तो चाय का इंतजाम भी है। अच्छा, चाय भी पिलाते हैं आप? जी। तो इसके अलावा कितने लोग यहाँ पर रुक सकते हैं और आए दिन कितने रुक रहे हैं? किसी दिन 5 रुकते हैं, किसी दिन 7 रुकते हैं, किसी दिन 8 रुकते हैं, 9 भी रुकते हैं। व्यवस्था कितने लोगों की? 10-12 आदमी रुक सकते हैं सर इसमें। 10-12 लोगों के लिए बिस्तरे हैं आपके जी, पास? कहाँ रखे हुए बिस्तर? ये सामने। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बिस्तर हैं वो लेकिन ये तो गंदे से कुछ नजर आ रहे हैं भाई साहब। ये नीचे ना बिछाने वाला है सर, ये तो नीचे वाला वैसे इन कपड़ों के नीचे रखा है। सफाई कब हुई इनकी? सब ये हर साल होती है सर। हर साल के साल कराते हैं? हाँ, 3-3 महीने 2-2 महीने। तो ये जो दो लोग हैं ये कौन है? ये बाहर से आए सर। बाहर से आए हुए हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? बैठे रहिए बैठे रहिए। कृपाल सिंह। कृपाल सिंह, कहाँ से आए हैं आप? मैं इगलास। इगलास से आए हैं। तो यहाँ कैसे रुकना हुआ? मैं कहीं बाहर से आ रहा था, मैं रुक गया। अच्छा, यहाँ रुक गए। जी। तो कोई दिक्कत आई क्या नहीं आपको? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, बढ़िया हाँ बढ़िया व्यवस्था है? बढ़िया सर, बढ़िया। कपड़े ठीक है? हाँ कपड़े। बदबू तो नहीं आ रही नहीं नहीं कपड़ों? नहीं। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम तरुण बंसल है जी। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? सिरसा। सिरसा से आए हैं। तो यहाँ किस काम आए हैं? सर यहाँ पे काम करने के उसमें आया था चलने अच्छा, में। तो व्यवस्था बन गई रुकने की? अभी काम नहीं मिल रहा इसलिए तो यहाँ पे रुकना हाँ पड़ा। जी हाँ जी। तो यहाँ कोई दिक्कत आई रुकने में? सर नहीं। क्या लिया आपसे रुकने के बदले में? आईडी ली। आईडी ली? हाँ जी। पैसे कितने लिए? नहीं लिए सर। पैसे नहीं लिए? नहीं पैसे नहीं लेते आईडी लिए? जी। आपसे भी आईडी जमा कराई? जी हाँ, आईडी जमा आईडी कर। दी। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि व्यवस्था कहीं ना कहीं दुरुस्त नजर आ रही है। पीने के लिए पानी वगैरह या कुछ है आपके पास? पानी वगैरह है, यहाँ पे? मिल जाता है। व्यवस्था हुई है? जी जी। पानी की है, सुबह चाय भी मिलती है। सुबह सुबह चाय भी मिलती है, पानी की व्यवस्था भी है, शौचालय का भी है। हाँ जी। तो काफी अच्छी व्यवस्था जो है प्रशासन द्वारा बनाई गई है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है और बिस्तर भी लगे हुए हैं। अगर कोई और आदमी आते हैं तो उनको भी इसी तरह रोकेंगे? जी सर। क्या आईडी लेते हैं उनसे? आईडी आईडी और मोबाइल नंबर दोनों लेते हैं सर। कोई और जैसे मान लो किसी के पास आईडी नहीं है तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? मैं वो उसके लिए सर कई बार ना ये दे देते हैं रात को, जैसे 12 बजे तो दारू धप्पे वाले बंदे को रोकते नहीं है सर हम। दारू पीने वाले को तो जो बाहर पड़ा रहे उसे रोकेंगे ही नहीं। कई बार ऐसा प्रावधान है पुलिस के पास दे देते हैं उन्हें। नशा जब उतर जाता है उनका 2-3-4 घंटे बाद, उसके बाद तो कहीं ना कहीं व्यवस्था बहुत अच्छी ये कह सकते हैं कि यहाँ पर बनाई गई है। और साफ तौर पर कह सकते हैं उनके लिए पीने के लिए पानी भी है और सुबह जब सोकर उठते हैं तो उनके लिए चाय की व्यवस्था भी प्रशासन ने की है। तो कहीं ना कहीं अच्छी व्यवस्था कह सकते हैं कि जिला फरीदाबाद के प्रशासन द्वारा लोगों के लिए रैन बसेरे में काफी अच्छी सुविधाएं दी हुई हैं।
फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया। कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में खुले आसमान तले सोने वाले लोगों के लिए सरकार की तरफ से बनाए गए रैन बसेरे ही एकमात्र सहारा है। सरकार की तरफ से हर ठंड के सीजन में ये सुविधा उन सभी लोगों के लिए दी जाती है जिनके सिर पर छत नहीं होती या जो घर से दूर जाकर काम की तलाश में निकल जाते हैं और रात बिताने के लिए ठिकाना ढूंढ रहे होते हैं। चलिए आपको पहले रैन बसेरों के बारे में कुछ बातें बता देते हैं। बेसहारा का सहारा रैन बसेरा सरकार, निगम और नगर पालिका की ओर से बनाए जाते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए बनाए जाते हैं। मानसून और ठंड के सीजन में बनाए जाते हैं। शरणार्थियों को सुबह शाम चाय दी जाती है। बिस्तर, कंबल, पानी और अन्य जरूरी चीजें भी रखी जाती हैं। अब सवाल ये है कि सरकार द्वारा दी जा रही इस सुविधा का फायदा जरूरतमंद तक पहुंच भी रहा है या नहीं, और अगर पहुंच रहा है तो वहां की सुविधाएं आखिर कैसी हैं? क्या उन्हें अच्छे बिस्तर, पीने का पानी और साफ शौचालय मिल रहा है? चलिए कुछ रैन बसेरों में ठहरे हुए लोगों से ही सुनते हैं कि उन्हें किस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। रहन सहन सब बढ़िया है जी। कोई गंदा नहीं है, सब सफाई है, लेटरिन बाथरूम वगैरह सब स्वच्छ है, कोई दिक्कत नहीं रहने के लिए। कोई पैसे वैसे रुकने नहीं, के लिए लिए गए हैं? कोई पैसे वैसे नहीं, व्यवहार बढ़िया है जी। सब ठीक। कोई परेशानी हो रही हो, कोई दिक्कत नहीं सर, परेशानी? कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्या ये साफ सफाई करवाते हैं और जो है इनका जो आते हैं रुकने के लिए जी। उनके लिए व्यवस्था जो है, क्या क्या व्यवस्था की गई है उनके लिए? व्यवस्था यहाँ फ्री है जी। क्या क्या चीज मतलब उनको दिया गया है यहाँ पर रहने के पानी लिए? निःशुल्क है, बिस्तर निःशुल्क है और ये सब सुविधाएं, नहाने का, गर्म पानी का सब व्यवस्था। 3-4 तो मतलब डेली गर्मी में भी जैसे सर्वे वाले आते हैं वो रुकते हैं। जी गर्मी में भी जैसे बच्चों के पेपर होते हैं वो आते हैं, जी। उस टाइम तो हॉल पूरा भर जाता है। अच्छा। हाँ। यहाँ पे गरीब आदमी जितने हैं सारे अपना सर छुपाने के लिए यहाँ पे रुकते हैं। सबके काम आता है रैन बसेरा। सारे आदमी मतलब कि जिसको भी जरूरत पड़ती है वो लेट जाता है। ठंड बढ़ने के साथ ही रैन बसेरा में रात गुजारने वालों की संख्या में इजाफा देखने को मिला है। सुबह और शाम में अच्छी खासी ठंड पड़ रही है। बढ़ती ठंड को देखते हुए रैन बसेरों में पूरी तरह से व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया गया है। वहीं सड़क किनारे कोई रात नहीं गुजारे, इसके लिए समय समय पर मॉनिटरिंग भी की जाती है। रैन बसेरा में लोगों को ठंड के चलते कोई परेशानी न हो, इसके लिए बेड, कंबल, तकिया, मच्छरदानी और शुद्ध पेयजल की भी व्यवस्था है। शौचालय और स्नान घर की हर रोज सफाई कराई जाती है। पलवल जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि सर्दी के मद्देनजर जिला प्रशासन की ओर से जिला में रैन बसेरों का उचित प्रबंध किया गया है। पूरा प्रशासन और सभी एनजीओ के सदस्य हमारे साथ थे और हमने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड व अन्य जाट धर्मशाला और अन्य स्थानों पे रैन बसेरे बनाए हैं। वहाँ पे बिस्तर और कंबल के साथ साथ जो लोग वहाँ रुकेंगे उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है और सुबह चाय और बिस्किट भी एक एनजीओ ने प्रस्ताव दिया है कि वो चाय और बिस्किट भी प्रोवाइड करवाएंगे। तो समुचित व्यवस्था की गई है। कोई भी व्यक्ति इस ठंड में बाहर नहीं रहेगा और किसी भी प्रकार किसी भी यात्री को कोई भी समस्या ना आए, इसके लिए उचित प्रबंध किए गए हैं। लगभग 20 से 25 लोग रेलवे स्टेशन पे थे और बस स्टैंड पे भी बस के अंदर लगभग 15 से 20 लोग थे। महिलाओं के लिए हमने बस स्टैंड पे अलग से व्यवस्था की है और उनकी सुरक्षा के मद्देनजर भी अलग कक्ष उनका बनाया गया है। भिवानी एसडीएम महेश कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा सभी जिलों में जिला परिषद, नगर पालिका और नगर निगमों के जरिए रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है, जहां लोग ठिठुरती शीतलहर से बचकर आश्रय ले सकते हैं। ये एक मैंडेट है म्युनिसिपल काउंसिल और कमेटीज और जिला प्रशासन का कि जो जैसे सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो उसके अनुरूप ही एक शेल्टर होम जो बेसहारा और जो बाहर रहते हैं लोग उनके लिए तैयार किए जाते हैं। तो इसी के उपलक्ष्य में हमारे म्युनिसिपल कमेटी भवानी खेड़ा में और म्युनिसिपल काउंसिल भिवानी में
भी रात्रि के ठहराव के लिए शेल्टर होम्स बनाए गए हैं। इनका निरीक्षण भी हमारे द्वारा किया गया था और इसमें पाया गया कि जो जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो फुलफिल की गई हैं। समय समय पर इसका उचित निरीक्षण भी किया जाता है। तो इस ठंड के मौसम में जो हमारे जो यात्री हैं या जो बेसहारा व्यक्ति हैं, निराश्रित हैं, तो उनके लिए हमारे द्वारा समुचित व्यवस्था शेल्टर होम की करी गई है। भिवानी में कहाँ बनाया है? भिवानी में हमारा जो शेल्टर होम है, म्यूनिसिपल काउंसिल का जो ऑफिस है वहाँ पे शेल्टर होम बनाया गया है। इसके अतिरिक्त जो हमारा जो बस स्टैंड है, बस स्टैंड में हमारे द्वारा शेल्टर होम की एक स्थापना की गई है। गुरुग्राम जिला उपायुक्त अजय कुमार ने शहर में निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में बनाए गए रैन बसेरों का निरीक्षण कर उनमें उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। तापमान में सडनली काफी गिरावट आई है और मौसम काफी सर्द हो गया। इसी उपलक्ष्य में कल 3 जो रैन बसेरे हैं हमारे रेलवे स्टेशन एंड दीननगर और कादीपुर का वो विजिट किया था, जायजा लिया उसके जो सहूलियत वहाँ दी जा रही है। इसके अतिरिक्त टोटल जो हमारे नगर निगम में 7 हैं और अगले 1-2 दिन में 6 रैन बसेरे और इसमें ऐड कर दी जाएंगे। साथ ही साथ सभी एसडीएम्स को ये निर्देश दिए हैं कि जो बाकी उनके क्षेत्र में आने वाले रैन बसेरे हैं उनको भी विजिट करके जाए। बेसिकली ये म्यूनिसिपल अथॉरिटीज द्वारा ही ये रैन बसेरे चलाए जा रहे हैं और इसके लिए सारे जो म्यूनिसिपल बॉडीज हैं वो एक्टिव हो चुकी हैं और जो 6 ऐड करने की बात है वो एमसीजी द्वारा 6 अभी एडिशनल कोटा केबिन एस्टैब्लिश करके 4 रैन बसेरे ऐड किए जाएंगे। तो सारे के सारे जो भी संबंधित विभाग हैं उनको निर्देश दिए गए कि सबको एक्टिव रखें और जहाँ कहीं भी फैसिलिटीज में कोई कमी है उनको दूर करें। तो उसमें बस स्टैंड पे हमें स्कोप लग रहा है, साथ ही साथ रेलवे स्टेशन पे भी एडिशनल कैपेसिटी डालने की उसमें स्कोप है। इसके अतिरिक्त कुछ और भी जो हमारे मेजर चौक हैं या फ्लाईओवर्स के नीचे कोटा केबिन रखने की आवश्यकता। हरियाणा प्रदेश में लगातार कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है। इसी को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई थी और बाकायदा प्रत्येक जिले में रैन बसेरों का प्रबंध किया गया था ताकि कड़ाके की ठंड से बचाव के लिए आमजन इन रैन बसेरों का सहारा वो ले सके। इसी की पड़ताल और हकीकत जानने के लिए हम उन रैन बसेरे के अंदर पहुंचे हैं। फिलहाल महेंद्रगढ़ के अंबेडकर भवन के अंदर जो रैन बसेरा वो बनाया गया है, लेकिन हम हालात दिखाएंगे कि रैन बसेरे के गेट के ऊपर जो ताला कहीं ना कहीं यहाँ पर लटका हुआ है और नगर पालिका प्रशासन का कोई भी कर्मचारी और अधिकारी यहाँ पर नियुक्त नहीं किया गया है। इसके अंदर जो सूचना मिली है कि 4 से 5 गद्दे जरूर नगर पालिका प्रशासन की तरफ से डाले गए थे, लेकिन उसके बाद से इस रैन बसेरे के बाहर है वो गेट के ऊपर ताला लटका हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। इस जो अंबेडकर भवन है इसकी देखरेख करते हैं उनमें से एक जो व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। बाबूजी, नगर पालिका प्रशासन की तरफ से रैन बसेरा बनाया गया था, क्या व्यवस्थाएं की गई थी यहाँ? हाँ, 5 गद्दे 5 कंबल रखे गए थे वो। जी जी, ठीक है, वो तो आया तो रख लेना जी। अभी तक तो कोई आया नहीं है ना कोई बाहर साइन बोर्ड नजर आ रहा है, किसी प्रकार का कोई नगर पालिका का कर्मचारी अधिकारी कोई आता हो? कोई नहीं वहाँ से कर्मचारी कोई नहीं आया। बाहर भी कोई साइन बोर्ड नहीं है जैसे बस स्टैंड, इधर कोई जानकारी नहीं है क्या? ये तो वो जाने लगा कि नहीं लगा हमें तो पता नहीं। आपको नजर नहीं आ रहे बाहर के? नहीं जी, बाहर नहीं लगा। पिछली बार भी यहाँ बनाया था? हाँ, पिछली बार कोई आया था उस समय भी? कोई नहीं आया। बिल्कुल ये रैन बसेरा बिल्कुल एक खाना पूर्ति कहीं ना कहीं विभाग की तरफ से यहाँ जरूर की जाती है। रैन बसेरे के नाम पर यहाँ पर 4 से 5 गद्दे वो डाले जाते हैं, लेकिन रैन बसेरों की कोई जानकारी उन आमजन उन गरीब व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पाती जो कहीं ना सहारा लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे और वो खुले आम जो मौसम है उसके अंदर ही अपनी जो रात जो ठिठुरती हुई जो कड़ाके की सर्दी है उसके अंदर बिताने को कहीं ना कहीं मजबूर जरूर रहता है। और इन रैन बसेरों को जो कहीं ना कहीं जो ताला लटका हुआ उनको मिलता है, अगर आमजन यहाँ आता भी है तो कहाँ पर वो ठहरे इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई। ना ही नगर पालिका प्रशासन की तरफ से यहाँ पर कोई कर्मचारी या अधिकारी की कोई नियुक्ति की गई जो इसका रख रखाव रख सके। अब ऐसे में देखना होगा कि इन रैन बसेरे के नाम पर जो सरकार और जिला प्रशासन है वो कब तक ऐसे खाना पूर्ति करता रहेगा और गरीब व्यक्ति इन जो कड़ाके की ठंड के अंदर ऐसे ही अपनी जो रात बिताते हुए मजबूर होता रहेगा। अक्षय यादव, हरियाणा न्यूज, महेंद्रगढ़। आज हम खड़े हैं कालांवाली के नगर पालिका के अंदर, जहां पर सरकार व प्रशासन द्वारा सर्दी के मौसम को देखते हुए हर साल की तरह रैन बसेरों की व्यवस्था की जाती है। उसी तरीके से आज हम कालांवाली में जो नगर पालिका के अंदर रैन बसेरा बनाया गया उसका
जो निरीक्षण करने के लिए हरियाणा न्यूज की टीम पहुंची है, वहां पर आप देखते हैं कि क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या कितने बेड की व्यवस्था है। उस तरीके से जहां पर जो नगर पालिका के अंदर रैन बसेरा बनाया गया, उसके अंदर करीब 14 बेडों का जो व्यवस्था की गई है, उस तरीके से 4 बेड एक्स्ट्रा रखे गए हैं। और जहां पर हम दिखाते हैं कि किस तरीके की जो व्यवस्था है वो प्रशासन द्वारा की गई है। जहां पर आप देख सकते हैं कि जो बेड लगाए गए हैं, करीब ऐसे 14 बेड हैं और गर्म कंबल और अच्छी तरह से जिनके बेडों के ऊपर बेडशीट भी लगाई गई है। और जहां पर जो व्यवस्था की गई है वो जहां पर स्वच्छ पानी की, लाइट की और उस तरीके से गर्म पानी के गीजर की व्यवस्था भी की गई है। जहां पर जो चौक चौराहे हैं वहां पर नगर पालिका की तरफ से फ्लैक्सें भी लगाई गई हैं कि कोई भी अगर जिनके घर की छत नहीं है, जो चौक चौराहों पर अपनी रात का समय गुजारते हैं और ठंड के अंदर ठंड से बचने के लिए नगर पालिका द्वारा जो व्यवस्था की है उसको लेकर जागरूक भी किया जाता है कि कोई भी जिसके घर की छत नहीं है वो इस नगर पालिका के रैन बसेरे के अंदर आकर अपना जो रात का समय है वो व्यतीत कर सकते हैं। हम दिखाते हैं कि किस तरीके से जो नगर पालिका के अंदर रैन बसेरे का जो कायाकल्प किया गया है और उस तरीके से जहां पर गर्म कंबल, बेडशीट और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। इधर हम दिखाते हैं जहां पर जो लेडी के लिए एक अलग रूम बनाया गया है कि जहां पर कोई अगर महिला रात के समय ठहरने के लिए आती है तो यहाँ पर एक महिलाओं के लिए भी एक अलग कमरा तैयार किया गया है। और कोई भी महिला जो कि रात को समय अपना यात्री के मतलब तौर पर जहाँ पर अपना समय व्यतीत कर सकते हैं, ठंड से बचने के लिए प्रशासन द्वारा यहाँ पर पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। उधर बाथरूम बना हुआ और गर्म गीजर की व्यवस्था भी की गई है। अभी गर्म पानी उस रैन बसेरा के अंदर कोई भी यात्री ठहरता है तो उसको गर्म पानी की व्यवस्था भी उसको मिल सके। उसी तरीके से यहाँ पर एक स्पेशल कर्मचारी की व्यवस्था भी की गई है जो रात के समय 24 घंटे दिन में हाजिर रहते हैं। और उस तरीके से यहाँ पर उसकी जो पीएन है, यहाँ पर जो कर्मचारी है वो अपने परिवार साथ रहता है। और उस तरीके से अगर हम बात करें कि जो रात को अगर कोई महिला यात्री यहाँ पर रुकती है रैन बसेरा के अंदर तो उसको कोई व्यवस्था में कोई कमी ना आए, उस तरीके से यहाँ पर पूरी व्यवस्था देखने को मिल रही है। मैं हरियाणा न्यूज से कानावाली से कृष्ण जिंदल। इस वक्त हम खड़े हैं पटवार भवन में। आपको बता दें कि पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है, उसके चलते जो मैदानी इलाके हैं यहाँ भी जो सर्दी ने सितम ढाना शुरू कर दिया है और सर्दी अपने पूरे यौवन पर नजर आ रही है। इस ठंड के मौसम में बात करें गरीब लोग जिनके पास खुद का कोई बसेरा नहीं है, उनके लिए सरकार ने रैन बसेरों का इंतजाम किया है। बात हम रेवाड़ी में कर रहे हैं कि रेलवे स्टेशन हो, बस अड्डा हो, ये पटवार भवन है, यहाँ भी एक रैन बसेरा बनाया है। और रैन बसेरों की व्यवस्था इतनी सही तरीके से की गई है कि यहाँ पर देखने से लगता है कि यहाँ किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है यहाँ आने वालों को, रुकने वालों को। और इस रैन बसेरे में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह की व्यवस्था है और हम बात भी करने की कोशिश करेंगे कि जो रैन बसेरे के यहाँ करता धरता है, जो देख रहे हैं सरकार की तरफ से, उनसे भी बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईश्वर सिंह है। ईश्वर सिंह जी, ये रैन बसेरा है तो रैन बसेरे में क्या क्या सुविधाएं आप दे रहे हैं? रैन बसेरे में बढ़िया बिस्तर हैं, कंबल हैं और लगभग जो है सारी सुविधा है जो रात्रि विश्राम के लिए होनी चाहिए। हाँ, गर्म पानी है और अपने हीटर रखे हुए हैं, सारी लगभग सुविधा है। अगर कोई रात्रि लेट आ जाता है तो उसको बिस्किट इत्यादि चाय पानी दे देते हैं। महिलाओं और पुरुषों की बात करें तो क्या महिलाओं के लिए अलग से और पुरुषों के लिए अलग से है? अगर महिला आती है तो उनको अलग रूम दे दिया जाएगा और पुरुषों के लिए अलग है। आप देख रहे हैं यहाँ दोनों बगलों में जो है बेड लगे हुए हैं। अगर ज्यादा आ जाते हैं तो ऊपर वाले जो है हमारे यहाँ सुविधा है। अभी तक बात करें तो अभी ये कितने दिन से खुला हुआ है रैन बसेरा? ये लगभग नवंबर से खुला हुआ है और लगातार जो है जारी है। दिन रात कर्मचारियों की 24 घंटे ड्यूटी लगी हुई है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि जो अंदर रैन बसेरा है उसमें किस तरह की व्यवस्था की गई है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ एक सुसज्जित तरीके से जो बेड है वो लगाए गए हैं, नई चादरें हैं, नए कंबल हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं तो जो मच्छरों के लिए हैं, आप देख रहे हैं कि सामने वो एक लगाया हुआ है मच्छर की यहाँ व्यवस्था कि मच्छर किसी तरह से जो आगंतुक है उनको किसी
तरह की परेशानी ना हो और उनको किसी भी तरह से परेशानी से ना जूझना पड़े। बात कर ले, ये हीटर भी है, ये सर्दी में जो है गर्मी देने वाला हीटर है और ये इस पूरे हॉल को गर्म रखता है। बात शौचालय की करें तो शौचालय बिल्कुल साफ सुथरा है और शौचालय में भी सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। गर्म पानी है और गर्म पानी की व्यवस्था है और यहां तक कि आने जाने वालों के लिए अगर वो भूखे हैं तो उनके लिए खाने की व्यवस्था की गई है। आपको पता चले कि जो डीएमसी और एडीसी है उन्होंने आकर यहां का निरीक्षण किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि जो आगंतुक है, जो आने वाले व्यक्ति हैं, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है, उनको किसी तरह की परेशानी ना हो और बिल्कुल सही तरीके से वो यहाँ आराम कर सके। हरियाणा न्यूज के लिए रेवाड़ी से संजय कौशिक।